गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसा कि आपके एमए फाइनल में एफआरएम पेपर फैमिली रिलेशन वाला जो पेपर है आपको करवाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत ही हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो 3 है वो आज हम करने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान मतलब कि क्या रूल्स रेगुलेशन जो कि हमारे भारत आज़ाद होने के बाद भी सामाजिक तौर पर क्या क्या नियम कायदे कानून समाज के द्वारा बनाए गए हैं उसके बारे में आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने विवाह, परिवार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, चाहे वो संपत्ति उत्तराधिकार है, अस्पृश्यता, दहेज आदि से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं। यानी कि हम स्वतंत्र भारत मतलब हम बहुत टाइम से आज़ाद तो हो चुके हैं, ठीक है, परंतु आज़ादी के पश्चात भी हमारे समाज के द्वारा जैसे हमारे विवाह संबंधी अधिनियम होते हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, स्त्रियों की सामाजिक जो स्थिति है कहीं जगह तो बहुत ही अच्छी है आज भी और कहीं जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, संपत्ति का भी उत्तराधिकार है, कुछ किन किन परिस्थितियों में महिला को मिल सकती है, स्त्री को मिल सकती है या किन किन संबंधों में बेटे को मिल सकती है, ये सारे जो नियम हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो अधिनियम कुछ सरकार के द्वारा भी पारित किए गए हैं। इसी संबंध में देखिए बहुत सारे अधिनियम हैं। देखिए सबसे पहले है विशेष विवाह अधिनियम 1954, फिर है अपराध अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और अलग रहने और भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम 1946। ये जो सारे अधिनियम हैं ये समय समय पर समाज के द्वारा सरकार के द्वारा ये अधिनियम बनाए गए और इनके तहत बहुत सारी जो बातें हैं ये इनके बारे में हम एक एक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954। देखिए क्या होता है, किसी भी धर्म को ना मानने वाले को परस्पर विवाह की स्वीकृति देने के लिए 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 1923 में इस अधिनियम को वैध घोषित किया गया। विभिन्न जातियों के होने वाले विवाह को वैध घोषित किया गया, यानी कि विभिन्न जातियों में आपस में विवाह हो सकते हैं। फिर 1954 में इसको फाइनल इस जो नियम है उसको बनाया गया और 1954 के इस अधिनियम द्वारा विशेष या विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को परस्पर विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, यानी कि कोई भी जो धर्म जाति के जो लोग हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं। इस अधिनियम में एक विवाह की व्यवस्था है तथा मतलब कि व्यक्ति एक बारी विवाह कर सकता है और 21 वर्ष की कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह उनके माता पिता अथवा संरक्षकों की स्वीकृति से होगा, यानी कि जो आयु जो तय कर दी वो 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी और इन केस अगर कम होता है तो वो उनके माता पिता और संरक्षकों की स्वीकृति से होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो वो आता है अपराध अधिनियम 1955। अपराध अधिनियम मतलब कि जब कोई व्यक्ति कोई भी अपराध कर लेता है वो अधिनियम जो बनाया गया अपना ये अपराध अधिनियम 1955।
अपराध जो नियम 1955 के लिए बनाया गया उसमें क्या है, इस अधिनियम के तहत कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, अपराध करता है तो उसको इसकी सज़ा बहुत ही ज़रूरी मिलेगी। और इसकी जो सज़ा है उसके लिए क्या क्या होगा, तो जैसे कि अस्पृश्यता को समाप्त करने और इससे संबंधित सभी आचरणों को रोकने और अस्पृश्यों पर विभिन्न निर्योग्यताओं को लागू करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 से अपराध नियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्य जातियों को सार्वजनिक पूजा स्थानों, मनोरंजन के स्थानों, चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थाओं आदि में प्रवेश करने और उनका उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो भी छुआछूत वाले व्यक्ति, जिसको कि समाज ये जानता है कि ये व्यक्ति अस्पृश्य है, उनको इन सारी चीज़ों की छूट दी गई है। यानी कि वो मनोरंजन के स्थानों पर भी जा सकते हैं, वो पूजा के स्थानों पर भी जा सकते हैं, वो पूजा स्थल में सब लोगों के साथ बैठकर पूजा भी कर सकते हैं, चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल्स में, शिक्षण संस्थाओं आदि में, सभी में उनको जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अस्पृश्यता संबंधी आचरण करने और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों को 6 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों की सज़ा दी जा सकती है। इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए फिर 1976 में इसमें संशोधन किया गया, जिसे कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि पहले ये अधिनियम 1955 में बनाया गया और इसका जो संशोधन है वो 1976 में किया गया, और जिसे कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में अस्पृश्यता बरतने पर कठोर दंड और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर इस अधिनियम में जो भी कमियां रह गई थी, यानी कि जैसे कि 6 माह का जेल हो सकती है या 500 रुपये का जो जुर्माना है, वो दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया गया 1976 में, और जिसमें कि सारे के सारे अधिकार सुरक्षा नागरिकों की उनके लिए जो नियम बनाए गए वो 1976 के अंतर्गत बनाए गए। और इस नियम के तहत सभी व्यक्ति वर्ग को नागरिक जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, भारत में रहते हुए हमें सभी सामाजिक विधान यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो कि हमारे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, समाज द्वारा जो भी हमें नियम बनाए गए हैं, हमें इसी नियम के तहत ही अपना व्यवहार, अपना आचरण, इन सब का हमें ध्यान में रखते हुए ही समाज में बढ़ते रहना होता है। और अगर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो हम इन नियमों का उपयोग कर अपना जो हक है वो समाज से ले सकते हैं। अब हम आगे और भी बहुत सारे इसके जो नियम मैंने अधिनियम बताए हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।